Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Excel in Psychology. Now we will discuss about action potentials. देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मैं आपको इसका ब्रीफ में समझा रही हूँ। न्यूरॉन के अंदर बेसिकली आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आयंस होते हैं। इन आयंस को कंट्रोल करना, बैलेंस में रखना, ये बेसिकली आपका क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल्स होता है। ये न्यूरॉन अपने अंदर बाहर आयंस को इम्बैलेंस रखता है, यानी सॉरी नॉट बैलेंस रखता है। सोडियम जो होता है वो अंदर घुसना चाहता है, ठीक है, बिकॉज सोडियम होता है आपका पॉजिटिव, और जो आपका पोटेशियम है, और सोडियम के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका जो आपका पोटेशियम है वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। वो सोडियम के पास आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पोटेशियम के पास आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूरॉन्स के अंदर -70 MV आपके नेगेटिव ही चार्जेस होते हैं। तो उसको बैलेंस करना, भाई पोटेशियम को बाहर निकाल लिया, आयंस को बाहर आउटसाइड भेजना, और आपका इसको क्या बोलते हैं, सोडियम को अंदर भेजना। तो ये सारे ही एक्सचेंज का जो काम करता है, लाइक हम बोल सकते हैं कि एक जो गेट कीपर होता है, इसकी तरह न्यूरॉन्स का काम होता है कि भाई ताकि आपका माइंड में बैलेंस बना रहे। ओके, तो ये आपके जो आयंस होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स लाइक डिसइक्विलिब्रियम, और इसी का पार्ट है आपका एक्शन पोटेंशियल्स। देखो एक्शन जो पोटेंशियल्स है उसमें ये न्यूरॉन्स के लिए और मसल सेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी आपके नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स होते हैं उसको वो ट्रांसमिट करते हैं, और जितने भी आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं, ये आपका फिनोमिना है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल्स आपकी ओवरऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी आपके हैं या सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए बहुत बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। देखो एक्शन पोटेंशियल्स न्यूरोनल जो कम्युनिकेशंस होता है, वह न्यूरॉन के जो कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी दूर दूर से जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसको जब आप ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत क्रूशियल रोल आपका प्ले करते हैं, लाइक आपके रिफ्लेक्सेस है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ओवरऑल ब्रेन फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो न्यूरॉन्स है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। देखो कोई भी न्यूरॉन हुआ उसको उसके पास टिपिकली मैंने आपसे पहले भी बताया था कि -70 MV उसके पास आपकी होती है पोटेंशियल। इससे ना तो बाहर बाहर गया जब दिक्कत, और इससे कम हुआ, सॉरी इससे ज़्यादा हुआ तब दिक्कत हो सकती है, इससे कम हुआ तब दिक्कत होती है। हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल्स होती है -70 MV, वेयर द सेल्स इंटीरियर इज मोर नेगेटिव दैन द एक्सटीरियर। तो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? अ ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर न्यूरॉन कम्युनिकेशन। न्यूरो कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। फिजियोलॉजी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है भाई? आपके रिफ्लेक्सेस, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेन फंक्शन इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV, जो नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई सोडियम आयंस है वो आपके नेगेटिव होते हैं, तो वो अंदर आने की चाह होती है उनकी न्यूरॉन्स के, और जो पोटेशियम है वो पॉजिटिव होते हैं, वो बाहर। तो जो नेगेटिव इंटीरियर होता है उसको मेंटेन करने का काम आपका होता है इसका। अब मैं आपको कुछ फेजेस बताऊंगी। डिप्लोराइजेशन फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिप्लोराइजेशन में फेज में क्या होता है, ये सिग्नल स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना। ये सिग्नल स्टार्ट होता है जब न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है, ध्यान से सुनो। डीपोलराइजेशन फेज कौन सा फेज होता है? सिग्नल स्टार्ट इसको हम बोलते हैं जब न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है
कि हाँ भाई अब आपके जो सोडियम पोटेशियम चैनल है उसको ओपन कर दो, ठीक है। ये तेज़ी से स्पीड से अंदर जाते हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि भाई सोडियम जो आपका पॉजिटिव है यानी वो अंदर जाना चाहता है न्यूरॉन्स के। तो डीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है कि हाँ भाई वो एक तरीके से उनको सिग्नल दे देता है कि हाँ भाई अब इस चैनल को आप ओपन करो और इसको आने दो। तो सोडियम चैनल इसमें ओपन होता है डीपोलराइजेशन फेज में, ठीक है। फिर वो अंदर जाता है तो भाई सिंपल सी बात है वहाँ पॉजिटिव होगा। अब वहाँ जब अंदर जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव तो इसमें +30 MV तक वो पॉजिटिविटी तो कंटेन करेंगे, क्योंकि अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद आपका आता है रीपोलराइजेशन फेज। रीपोलराइजेशन फेज में अब सोडियम तो गया अंदर, अब हम क्या करेंगे रीपोलराइजेशन में, अब सोडियम चैनल को बंद करो। क्या करेंगे हम, बंद। अब हम पोटेशियम चैनल है उसको खोल देंगे। उसको खोल देंगे क्यों, क्योंकि भाई पोटेशियम अंदर है वो अंदर से बाहर आना चाहता है, ओके। सोडियम बाहर है वो बाहर से अंदर आना चाहता है। नेगेटिव पॉजिटिव आपके अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है हम वो खुल जाते हैं और ये बाहर आने के बाद दोबारा से नेगेटिव हो जाते हैं। वो पॉजिटिव है वो अंदर जाने के बाद नेगेटिव, वो भाई पॉजिटिव है वो बाहर जाने के बाद नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि भाई इसमें आपका डीपोलराइजेशन में आपका सोडियम का चैनल ओपन होता है, रीपोलराइजेशन में आपको पोटेशियम का चैनल आपका ओपन होता है। उसके बाद आपका होता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि भाई इसमें हमारी एक तरीके से इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन में कि जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो उसको हमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है भाई। अब आएंगे भाई तो वो नेगेटिव तो होगा ना, और -70 MV से की उसकी कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी। उससे अबोव हो गया तो दिक्कत हो जाती है। तो हाइपर पोलराइजेशन में ज़्यादा होने के बाद वो उसको रेस्टिंग स्टेट में आपके लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका रेस्टिंग स्टेट, यानी -70 यानी अंदर बाहर एक तरीके से वो पंप अपना काम करता है। एक पंप होता है वो अपना काम करता है, बाहर जाना अंदर जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं आपका रेस्टिंग स्टेट और हाइपर पोलराइजेशन। जब न्यूरॉन एक सिग्नल स्टैंड करता है तो इससे वोल्टेज अंदर बाहर चेंज होते हैं, ओके। इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर हाइपर पोलराइजेशन ये क्या होती है, इसमें क्या होता है न्यूरॉन के अंदर और बाहर आयंस यानी सोडियम पोटेशियम और आपका ये क्या बोलते हैं पोटेशियम हमेशा मूवमेंट ही करते रहते हैं। पंप लाइक एक मशीन जैसा होता है जो आपका बैलेंस मेंटेन करता है। पंप क्या करता है भाई, इसको हम मान लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, हर बार 3 सोडियम बाहर सेंड करता है और 2 पोटेशियम अंदर, क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा और अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। और न्यूरॉन के अंदर -70 MV यानी नेगेटिव चार्ज बनाए रखना होता है। इसी को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। मतलब सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है कि भाई वो बैलेंस बनाए रखता है, ना तो ज़्यादा बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि भाई आप ज़्यादा ही नेगेटिव पॉजिटिव बाहर भेजोगे तो वह नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को आपका बैलेंस बनाकर आपके में रखते हैं। तो हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होना, ठीक है। जब पोटेशियम आपका जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा निकल जाते हैं अंदर, नॉर्मल से ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, मान लो -70 MV है तो वो -80 MV तक होती है। तो इसके बाद वो स्लोली -70 MV पर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ऑल और नॉन प्रिंसिपल में क्या होता है, नॉन प्रिंसिपल में क्या होता है कि भाई जब ये एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाते हैं तो एक फुल एक्शन पोटेंशियल अक्कर होता है विदाउट वेरिएशन, ना तो साइज और जो स्मिलर आपका फ्लिपिंग स्विच है, मतलब वो एक तरीके से इनका क्या काम होता है। इसमें मैंने जो पंप का बताया था कि भाई ये आते जाते रहेंगे,
ठीक है, विदाउट वेरिएशन। तो इसमें क्या होता है, वो इसमें एक तरीके से बैलेंस का काम करता है भाई, स्विच को फ्लिप करने का। जैसे भाई हाँ भाई पोटेशियम है, आपका डिपोलराइजेशन में सिग्नल स्टार्ट हो गया, अब उसका चैनल ओपन, रिपोलराइजेशन में सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, वे स्विच है या चैनल है, उनको फ्लिपिंग का करने का इनका काम होता है। ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, रोल ऑफ कैल्शियम आयंस, एक्शन पोटेंशियल, इनका जनरेशन का काम होता है, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में आपको बताऊं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यदि हम एक्शन पोटेंशियल्स में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं तो इसमें हम एपिलेप्सी, जो सबको पता है, उसको वो लीड करती है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल्स, यानी इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपके जो हार्ट की रिदम होती है, इसको इसके मतलब जब इनमें इम्बैलेंस होता है तो कार्डियोलॉजिकल भी, कार्डिक जो आपकी डिजीज़ होती हैं उससे भी आप फेस कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी, इसमें जो भी आपके ड्रग्स होते हैं वो आपके आयंस चैनल्स को जो होते हैं उसको टारगेट करते हैं। कंक्लूज़न, अब हम कंक्लूज़न पर आते हैं। कंक्लूज़न में क्या है, एक्शन पोटेंशियल इज़ वाइटल फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग इंट्रीसेट फेजेस और आयन मूवमेंट्स। ठीक है, ये भाई आयन की मूवमेंट करवाते हैं, इसमें हमने ये पढ़ा है। फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस क्या बोलती है, वो आपके जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स हैं और उनके जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, उनके रोल्स को एक्सप्लोर कर रही हैं। एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि भाई एक्शन जो पोटेंशियल है वो स्टूडेंट के लिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेडिसिन या फिर एलिड हेल्थ फील्ड्स हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हमारे यही ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में।